चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का जो टॉपिक है वो है क्या आपका गोलमेज सम्मेलन। क्या है? गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन जो है, गोलमेज सम्मेलन आपका कुल मिलाकर 3 हुआ था। कितना हुआ था? एक हुआ था 1930, 1931 और 1932। 1932 गोलमेज सम्मेलन होने का रीजन था कि साइमन कमीशन, आप लोग को बताए थे कि साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में गठन हुआ था और साइमन आया था कब? 1928 में। साइमन आकर अपना रिपोर्ट दे दिया था, तो उसी का जांच करने के लिए, साइमन रिपोर्ट का जो जांच करने के लिए गोलमेज सम्मेलन रखा गया। कहाँ पे? लंदन में। कहाँ पे रखा गया? लंदन में। तो लंदन में रखा गया। कुल कितना गोलमेज सम्मेलन रखा गया? 3। पहला 1930, दूसरा 1921, तीसरा 1932। हाँ समझिए, कभी भी कोई कार्य 3 बार हो रहा है, इसका मतलब पहला दूसरा में सक्सेस नहीं मिला, काम नहीं हुआ। तभी 3 बार मीटिंग हुआ। हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो 3 बार गोलमेज सम्मेलन होने का रीजन है, पहला 30 में सक्सेस नहीं हुआ, 31 में नहीं हुआ, 32 में जाकर सक्सेस हुआ। वो कैसे हुआ पूरा बता रहे। क्लियर? कोई दिक्कत? आप तो हम जो पहला जो सर की कार्रवाई, ये हमारा गोलमेज सम्मेलन पहला का पूरा जाएगा डाटा। दूसरा जो है ये आपका गोलमेज सम्मेलन दूसरा था, ये आपका तीसरा। समझ आ रहा बात? अब समझिएगा, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हम इस सर्किल में ही आपको समझा देंगे शॉर्ट में। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछता है कि हुआ कहाँ? हुआ कहाँ था? दूसरा पूछता है पीएम कौन थे? तीसरा पूछता है सम्राट कौन था? सम्राट मतलब राजा। चौथा पूछता है कि वायसराय कौन था? पांचवा पूछता है भारत सचिव कौन था? भारत सचिव के बारे में बताया मैंने आप लोग को। भारत सचिव कौन था और कब हुआ? कब हुआ? सब यही जाएगा हिडन सब में। कब हुआ, कहाँ हुआ, पीएम कौन थे, सम्राट कौन थे, वायसराय कौन थे और आपके भारत सचिव कौन? इसमें भी यही जाएगा बाबू। कब हुआ, कहाँ हुआ, पीएम कौन थे, सम्राट कौन थे, वायसराय कौन था और भारत सचिव कौन? देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बता दे रहे हैं इस सर्किल से याद करने से कि आपका कैसे स्टोर में याद करेंगे। कब हुआ जो ये 1930 में हुआ। कब हुआ बाबू? 1930। कहाँ हुआ बाबू? सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस। जगह का नाम क्या था? सेंट जेम्स पैलेस। ये कहाँ पड़ता बाबू? लंदन में। कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? लंदन में। ठीक है। पीएम कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। बोलिए कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड याद रहेगा। सम्राट मतलब समझ रहे हैं, राजा या रानी का उस समय चलता था। तो राजा कौन थे उस समय? उस समय राजा थे आपके जॉर्ज पंचम। कौन थे बाबू? जॉर्ज पंचम। राजा कौन थे? जॉर्ज पंचम। याद रहेगा। और आपका वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। अब भारत सचिव कौन था? सैमुअल होर। कौन था? सैमुअल होर। सैमुअल होर। कब हुआ? 1930। कहाँ हुआ? सेंट जेम्स पैलेस। पीएम कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम। वायसराय लॉर्ड इरविन। भारत सचिव सैमुअल होर। अब समझिए ध्यान से, ये तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है बाबू। ये आपका क्या बाबू? द्वितीय। और ये आपका क्या? तृतीय। समझिए ये कब हुआ? देखिए क्या क्या सेम रहेगा, रटने का काम नहीं, ध्यान दीजिए। कहाँ हुआ सेम रहेगा? पीएम सेम रहेगा, सम्राट सेम रहेगा और भारत सचिव। 2 चीज क्या चेंज हो रहा है? एक वायसराय और एक डेट। तो डेट बोलिए कब हुआ? 1931। कहाँ हुआ? फिर से सेम हो जाएगा, सेंट जेम्स पैलेस। बोलिए सेंट जेम्स पैलेस। पीएम कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। ये सेम रहेगा बाबू। सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम। वायसराय कौन थे? तो चेंज हो जाएंगे। वायसराय कौन हो जाएंगे? लॉर्ड इरविन की जगह पे लॉर्ड वेलिंगटन। कौन हो जाएंगे बाबू? लॉर्ड वेलिंगटन। अब भारत सचिव सेम हो जाएंगे। कौन? सैमुअल होर। याद रहेगा। कोई दिक्कत? ये सर्किल करने से क्या फायदा हुआ ना, आपको थोड़ा सा इसमें एडिट टाइप का लगा कि हार्ड नहीं लगा। ये हम डायरेक्ट लिखते, देख नॉर्मल वे में लिखते, आपको थोड़ा याद करने में हार्ड आता है। इससे क्या हो रहा है? एक जगह एक याद हो गया, दूसरा जगह दूसरा, तीसरी जगह तीसरा याद हो गया। मतलब आपका जो आपका आधा घंटा का जो था वो हम इसको क्या कर दिए 10-15 मिनट में संक्षेप में बता दिए। देखिए फिर से रटना क्या क्या नहीं है, फिर से बोलो। कहाँ? ये नहीं रटना है, पीएम नहीं रटना, सम्राट नहीं रटना, एक जगह रखिए तीनों में से कॉपी पेस्ट, कंट्रोल-C या कंट्रोल याद रहे। अब कब हुआ तीसरा? 1932। 1900 कहाँ हुआ बाबू? याद हो गया होगा, सेंट जेम्स पैलेस।
पीएम कौन था बाबू? एमजे मैकडोनाल्ड। बहुत अच्छा। सम्राट कौन था बाबू? जॉर्ज पंचम। बोले तो ये याद कीजिए। अब देखो यहाँ जो वायसराय थे सेकंड वाला, इसमें भी वही हो जाएंगे। तो बोले कौन? लॉर्ड वेलिंगटन। और सैमुअल हुड क्या था बाबू? हाँ सुनिए, ये तो आपका होगा कुछ ऐसा चीज जो कि परमानेंट था तो सब कुछ करवाए। अब जो एक्स्ट्रा जो फैक्ट कुछ उसके बारे में पहला हुआ कंपीस, पहला कब हुआ? जब लंदन में मीटिंग रखाया गया, क्या रखाया गया बाबू? राउंड टेबल मीटिंग। राउंड टेबल मीटिंग कुछ ऐसा टेबल होता है पता आपको? यहाँ पे बैठते थे क्या बाबू? सम्राट। कौन? सम्राट मतलब आपका पीएम कौन? रंजे मैकडोनाल्ड। अब बताइए राजा आके मीटिंग करेगा, राजा एक व्यक्ति को चुना ना जी, किसको चुना? रंजे मैकडोनाल्ड। रंजे मैकडोनाल्ड बैठा, यहाँ पे ऐसे चेयर लगा होगा, समझिए ध्यान से। ऐसा टेबल देखे कभी? घर में भी आजकल सब लगा ले रहा खाना वाना खाने में, डाइनिंग टेबल टाइप का होता है। ज्यादातर ऑफिस में ये सब ज्यादा रहता है, मीटिंग बड़ा बड़ा मीटिंग के लिए। यहाँ पे कप उप का प्लेट रखने का सुविधा रहता है ना? अब यहाँ मीटिंग हुआ, यहाँ बैठा कौन? रंजे मैकडोनाल्ड। यहाँ पे दुनिया में लंदन मतलब जो है इंग्लैंड जहाँ जहाँ मतलब शासन करता था, गुलाम जो बनाए हुए थे देश को, सभी देश को बुलाया, सभी देश को बुलाया। और उसमें से एक भारत भी था, उसमें से एक भारत को बुलाया। अब पता करना चाहा कि भारत में जो अभी चल रहा है क्या सुधार होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या भारतीय के लिए छूट दे देना चाहिए, क्या नहीं दे देना चाहिए। तो भारत की तरफ से सभी बड़े बड़े नेता को बुलाया गया। अब बताइए जब बड़ा नेता का नाम आ गया तो गांधी जी को बुलाया जाएगा। तो गांधी जी पहला मीटिंग में नहीं गया। देखो कब का बात है बाबू? 1930 में गांधी जी क्या करते थे? दांडी मार्च। क्या करते थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या करते थे? याद है? बताए हुए आप लोग को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी मार्च कर रहे थे और गांधी जी क्या पहला में गया? नहीं। क्यों नहीं गए थे बता रहे? क्योंकि गांधी जी एक अपना मांग रखे थे 11 सूत्री मांग। कितना सूत्री? 11 सूत्री मांग लॉर्ड इरविन के सामने। किसके सामने? लॉर्ड इरविन इसको नहीं माना था। लॉर्ड इरविन इसको नहीं माना था, बोला था कि हम नहीं माने। तो गांधी जी गुस्सा में आके ये सविनय आंदोलन शुरू कर दिए थे और दांडी मार्च इसके तहत किए थे। ठीक है, तो जब आपका गांधी जी नहीं शामिल हुए तो आपका पहला में शामिल कौन हुआ? बात ये आ रहा, ये पहला मीटिंग में भारत की तरफ से कौन किया? तो सबसे बड़ा नाम आता है बाबू भीमराव अम्बेडकर का। किसका नाम आता है? भीमराव। याद रहेगा। सबसे पहला नाम किसका आएगा? दूसरा नाम आता है तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर। और लेडीज में भी कुछ लोग शामिल होती है, जैसे रामाबाई और बेगम जहां आरा। ये लेडीज में भी शामिल। तो बोलिए पहले में कौन कौन शामिल हुए? भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, रामाबाई, बेगम जहां आरा, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन बाबू? मोहम्मद अली जिन्ना। कोई दिक्कत? ये सभी लोग शामिल हुए। कौन शामिल नहीं हुआ? गांधी जी शामिल नहीं हुए, इसका मतलब कांग्रेस शामिल नहीं हुआ। आ जाएगा। गांधी जी शामिल नहीं हुए, इसका मतलब कांग्रेस शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस शामिल नहीं हुआ, इसका मतलब गांधी जी शामिल नहीं हुए। तो रैंजे मैकडोनाल्ड बोला, कौन बोला? रैंजे मैकडोनाल्ड कि ये क्यों नहीं आया? कौन? गांधी क्यों नहीं आया? तो ये इरविन बोला ऐसा ऐसा डिमांड है। रैंजे मैकडोनाल्ड इरविन को बोला कि इसका जो डिमांड है उसको पूरा कर दो। 11 सूत्री मांग को इरविन मान लिया। इरविन क्या कर लिया? मान लिया। और गांधी जी भी बोले जब मान लिया तो हम जाने के लिए रेडी है। तो गांधी जी को एसएस राजपूताना, क्या बाबू? एसएस पानी वाला जहाज। पानी वाला जहाज से पहले वो वाला जहाज नहीं चलता था, चलता ही नहीं था मतलब। तो पानी वाला जहाज से, कौन सा पानी वाला जहाज? जहाज से गए थे। गांधी जी के साथ कौन कौन गया? तो गांधी जी थे। कौन थे बाबू? और आपका कौन थे? सरोजनी। कौन थी? सरोजनी। तो गांधी जी के साथ कौन गया? कौन जहाज से गया गांधी जी? समझ आ रहा बात? कोई दिक्कत? जैसे ही गए गांधी जी, तो गांधी जी का मन था खादी वस्त्र पहनने का। हम क्या पहनते ही थे, तो धोती, साधारण सा धोती पहने हुए थे, धोती टाइप का, ऊपर जी धोती नीचे की। और गए, जाने के ही जैसे ही बैठे वैसे ही रैंजे मैकडोनाल्ड यहाँ बैठा हुआ था। इसके बगल में कुछ वहाँ के लोकल नेता, ओपोनेंट नेता थे, जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल ऑफ फ्रैंक मोरे। क्या नाम था? बताए हुए आपको उपाधि में। विंस्टन चर्चिल ऑफ फ्रैंक मोरे ने गांधी जी को देखते ही कहा अर्धनग्न उनका कपड़ा को देखा, उनका कपड़ा को तो गांधी जी गुस्सा हो गया, लेकिन उतना भी गुस्सा नहीं हुआ कि वो जो है मीटिंग को छोड़कर भाग गए। तो बोलिए अर्धनग्न फकीर किसने कहा? गांधी। फ्रैंक मोरे और विंस्टन चर्चिल। याद रहेगा, कोई दिक्कत? समझिए। तो गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, लेकिन उस गोलमेज सम्मेलन में कुछ बात और ही चल रहा था। क्या बात चल रहा था बाबू? कि कैसे दलितों को, क्या दलित को अलग क्षेत्र दिया जाए। क्या दिया जाए? तो दलित के बड़े नेता कौन? भीमराव अम्बेडकर। ये पूरा खुश हो गए। ये क्या हो गया बाबू? पूरा खुश कि मेरे बारे में बात हो रहा है। लेकिन गांधी जी थोड़ा दूरदर्शी थे।
बोले आगे चलकर ये लोग अपना भी देश बना लेगा। जस्ट लाइक आप देखिए पाकिस्तान क्या 1909 का उपज है, 1909 में ही क्या दिया गया था, आलू क्षेत्र दे दिया गया था पाकिस्तान को। तो इसीलिए गांधी जी बोले कि ये गलत हो रहा है, ये चीज नहीं दे सकते हैं, अना होते हुए दे सकते हैं। तो गांधी जी गुस्सा के क्या हो गया, बाहर आ गया। अब बोले हमको वापस जाना है। कहाँ जाना वापस? तो गए थे कौन से जहाज से? और आए थे थेम्स टियाना से। पूछता बाबू थेम्स कौन से जहाज से आया था? थेम्स टियाना जहाज से वापस आए। तो वापस जैसे ही आए वैसे ही बोले जो संविधान आज्ञा आंदोलन रुके थे उसको क्या करो गुस्सा आके। तो जैसे ही वापस आया ये तो पूरा खुश हो गया कौन व्यक्ति कि इनको क्या मिल गया, अलग क्षेत्र। अलग क्षेत्र क्या मिला? 71 को शेड मिला। कितना मिला? इसको एक जाति विशेष को। कौन सा जाति? दलित जाति। तो कौन खुश होगा? बोले कि अब तो मेरा बात हो रहा। लेकिन क्या हुआ, गांधी जी इससे रुसे गए। किसके? अंग्रेजों से तो रुसे हुए थे, इनसे भी रुसे गए कि तुम ये चीज होते हुए कैसे देख रहे हो, तुमको सीट दे रहा है एक जगह, कल होकर तुम्हारा ज्यादा आबादी हो जाएगा तो तुम अपना देश मांगोगे कल के डेट में। तो इसलिए गांधी जी जब जेल में थे उनको जेल हो गया था। किनको? गांधी जी को। क्योंकि किसका बात काट के आते? रेंजे मैकडोनाल्ड का पीएम का बात काट के आ रहा तो कोई भी जेल में जाएगा ही जाएगा। तो इनको जेल हो गया था। किनको? गांधी जी। तो पूना के यरवदा जेल में, बोले कौन सा? यरवदा जेल में गांधी जी को रखा गया। और गांधी जी वहाँ पे अनशन पे आ गया। किसके गुस्सा पर? भीमराव अम्बेडकर। ये सब देखते हुए कि हम जो नहीं दे सकते हैं, इससे बढ़िया है कि हम अनशन कर रहे हैं। तो भीमराव अम्बेडकर को बड़ा बड़ा नेता समझाया, मदन मोहन मालवीय ये सब समझाया कि जाके वेट कर लो, क्या बात है, कल को अगर कुछ हो जाएगा पूरा भारत तो नहीं छोड़ेगा। मतलब कमेंट में होता है ना, बड़ा नेता। तो भीमराव अम्बेडकर गए, बोले क्या हुआ बताइए हुजूर। तो गांधी जी बोले वो व्यक्ति तुमको 71 सीट देगा सिर्फ एक एरिया में, कल होकर तुम लोग का अपना देश बन जाएगा, जो कि हम होने नहीं देंगे। तुमको कितना सीट दिया? तो बोले ये 71। तो बोले गांधी जी की तुमको हम 148 सीट देंगे। कितना सीट देंगे? 148। अंग्रेज कौन होता है सीट देने वाला? जब हम तुमको कितना सीट देती है? कितना ज्यादा दिया बाबू? 77। कितना ज्यादा? 77। भीमराव अम्बेडकर खुश, बोले हमको भैया सीट से मतलब था, चुनाव में भागीदारी से मतलब था, आप ज्यादा दे रहे आप ही के पक्ष में। तो भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? पैक्ट मतलब क्या बाबू? समझौता। यह समझौता कब हुआ? 24 सितंबर। कब हुआ बाबू? 1932 को। 1932। तो 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ? पैक्ट हुआ, मतलब जेल में ही रहते हुए। और जो सेकंड वाला में जो सांप्रदायिक पंचायत जो मतलब कम्युनल अवार्ड जो दिया गया था, मतलब सीट दिया गया था दलितों को, वो सीट को निरस्त करके गांधी जी कितना सीट दे दिया? 148। अम्बेडकर और गांधी जी का बात माना गया। तो पूना पैक्ट कब हुआ? 24 सितंबर 1932। समझ आ रहा बात, पूरा कहानी कैसा जा रहा। तो गांधी जी जो है पूरा बात माने, पूरा बात माने। किसका बात? भीमराव अम्बेडकर का। भीमराव अम्बेडकर भी किसका बात माने? गांधी। इन लोग का जो भी मीटिंग हो रही था सक्सेस हुआ क्या? नहीं हुआ। तो देखिए घोषणा हुआ था कॉमन अवार्ड का इसमें, लेकिन पास हो गया किसमें? तीसरा। तो बोलिए तीसरा में भी कौन गया? समझ आ रहा बात? तीसरा में भी कौन गया? आप तेज बहादुर। क्वेश्चन पूछेगा तीनों में कौन गया? तीनों में ये दोनों। कौन दोनों? भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर। याद रहेगा सबको, सबको याद रहेगा। यही आपका था पूरा क्या था बाबू बोर्ड में।